हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। 3-4 दिन के बाद आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है। ध्यान रखिएगा, आपको आज से क्लास कंटिन्यूअस प्रोवाइड की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ 3 दिन डिस्कस किया जाता है। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण हो गया, पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए सबसे पहले क्या है, क्लास स्टार्ट करें। सबसे पहले है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द में क्या है, पहले शब्द है उसके बाद उसका विलोम है। तो पहला शब्द क्या है, पहला शब्द है कठोर। कठोर का विलोम क्या होता है, कोमल। कठोर का विलोम कोमल। कड़ा, कड़ा का विलोम क्या है, मुलायम। कड़ा का विलोम क्या है, मुलायम। कठोर अर्थात कड़ा, कठोर अर्थात कड़ा हो गया, ठोस हो गया। ठोस क्या है, कड़ा है। कठोर हो गया, कड़ा हो गया या ठोस। तो कठोर कहिए या कड़ा कहिए या ठोस कहिए, तो इसका विलोम क्या होगा, मुलायम। मुलायम भी होगा और कोमल भी होगा, मुलायम या कोमल। तो जैसे अगर आपके क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन है, उसी अगर उसमें जैसे ऑप्शन है उसी हिसाब से आपको उसका टिक करना है। तो कठोर हो गया, कठोर कहिए या अर्थात कड़ा कहिए, कड़ा अर्थात ठोस। तो कठोर का विलोम कोमल हो गया अथवा मुलायम होता है, जबकि कड़ा का विलोम क्या होगा, कोमल अथवा मुलायम। आगे बढ़े, आगे है कर्कश। कर्कश का विलोम क्या होता है, मधुर। कर्कश का विलोम क्या है, मधुर। कर्कश, जैसे आप कौवे की आवाज़ सुनते हैं तो क्या है, उसकी आवाज़ कर्कश है, जबकि आप कोयल की आवाज़ सुनते हैं, कोयल की आवाज़ क्या है, मधुर। तो आप ध्यान रखिएगा, कर्कश किसकी आवाज़ है, कौवे की आवाज़ कर्कश है, जबकि जो मधुर है, मधुर किसकी आवाज़ होती है, तो कोयल की आवाज़ क्या है, मधुर है। आगे बात करें कुसुम। कुसुम का जो विलोम होता है वज्र। कुसुम का विलोम क्या है, वज्र। कुसुम का विलोम क्या है, वज्र। आगे बात करें, आगे है कुटिल। कुटिल का विलोम क्या है, सरल। कुटिल का विलोम क्या है, सरल। एक बार रिपीट किया जाए, कठोर, कठोर का विलोम कोमल हो गया, मुलायम हो गया। कड़ा का विलोम क्या है, कड़ा का जो विलोम है मुलायम या कोमल। आगे बात करें कर्कश। कर्कश का विलोम क्या है, मधुर। कुसुम का विलोम वज्र, कुटिल का विलोम सरल। आगे बात करें, आगे है वर्तनी शुद्धि। वर्तनी शुद्धि में सबसे पहले है अशुद्ध शब्द, उसके बाद शुद्ध शब्द। तो वर्तनी शुद्धि में अशुद्ध शब्द उसके बाद शुद्ध शब्द है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला जो शब्द है पूर्ति, क्या है, पूर्ति। तो पूर्ति ध्यान रखिएगा, शुद्ध शब्द में पूर्ति कैसे लिखा जाता है, तो पूर्ति होता है, क्या होता है, पूर्ति। पूर्ति क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है, जबकि पूर्ति क्या है, अशुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द क्या है, पूर्ति। जैसे आप सुनते होंगे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो पूर्ति होता है, न कि पूर्ति। तो पूर्ति शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है। आगे बात करें कुमुदनी। कुमुदनी, कुमुदनी क्या है, शुद्ध शब्द है। तो कुमुदनी क्या है, शुद्ध शब्द है, जबकि कुमुदनी क्या है, अशुद्ध शब्द है। तो कुमुदनी क्या है, शुद्ध शब्द है। आगे आगे क्या है, वाल्मीकि। वाल्मीकि क्या है, शुद्ध शब्द है। वाल्मीकि क्या है, शुद्ध शब्द है। आगे क्या है, भिक्षु। क्या है, भिक्षु। भिक्षु क्या है, शुद्ध शब्द है। ये शब्द ध्यान रखिएगा, एक कंठ और मूर्धन्य से बोला जाता है ये श, और ये क्या है, तालु से बोला जाता है सा। क्या है, छ। तो ये छ है, ये क्या है, श। ये क्या है, छ। तो आपको ध्यान रखना है, तालु से जो आप बोलते हैं वो क्या है, छ है, जबकि आप जिसको कंठ और मूर्धन्य से बोलते हैं वो क्या है, छ है। जैसे भिक्षु, क्या है ये, भिक्षु। भिक्षु, भिक्षु क्या होता है, शुद्ध शब्द होता है। भिक्षु क्या है, शुद्ध शब्द है। वाल्मीकि, वाल्मीकि क्या है, शुद्ध शब्द है। कुमुदिनी क्या है, शुद्ध शब्द है। पूर्ति क्या है, शुद्ध शब्द है। आगे बात करें मृत्यु। मृत्यु क्या है, शुद्ध शब्द शब्द है। आगे क्या है, एक शब्द और आपको ध्यान रखना है, आगे है रुद्र। एक होता है रुद्र, जबकि ये क्या है, रुद्र।
तो रुद्र जो होता है वो शुद्ध शब्द है, जबकि रुद्र क्या है, अशुद्ध शब्द। रुद्र नहीं होता रुद्र, रुद्र क्या है, शुद्ध शब्द है। तो एक बार शुद्ध शब्द को अगेन रिपीट किया जाए। पूर्ति हो गया, कुमुदिनी हो गया, वाल्मीकि, भिक्षु, मृत्यु और रुद्र। रुद्र क्या है, शुद्ध शब्द है। मृत्यु क्या है, शुद्ध शब्द है। भिक्षु क्या है, शुद्ध शब्द। वाल्मीकि शुद्ध शब्द है और कुमुदिनी क्या है, शुद्ध शब्द है और पूर्ति से क्या है, शुद्ध शब्द है। आगे बात की जाए, आगे है अनेक शब्दों की एक शब्द। आइए डिस्कस करें अनेक शब्दों की एक शब्द। अनेक शब्द में क्या है, सबसे पहले तो सबसे पहले है अवमूल्यन। अवमूल्यन, अवमूल्यन क्या है, मूल्य घटाने की क्रिया। मूल्य घटाने की क्रिया क्या है, अवमूल्यन। मूल्य घटाने की जो क्रिया है क्या है, अवमूल्यन। जो किसी की ओर मुख किया हो, जो किसी की ओर मुख किया हो क्या है, अभिमुख। अभिमुख क्या है, जो किसी की ओर मुख किया हो, उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, अभिमुख। नीचे की ओर मुख किए हुए हो, उसे क्या कहेंगे, अधोमुख। अधोमुख क्या है, नीचे की ओर मुख करना, और अभिमुख क्या है, जो किसी की ओर मुख किया हो। इन दोनों शब्दों को डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा, अभिमुख और अधोमुख। अधिपत्र क्या है, आप सुनते होंगे अधिपत्र क्या है, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए। वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए वही क्या है, अधिपत्र है। आगे क्या है, अधिनायक। सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी क्या है, अधिनायक है। अधिनायक क्या है, सर्वाधिक संपन्न शासक या अधिकारी क्या है, अधिनायक है। अधिपत्र क्या है, अधिपत्र वह है, वह पत्र जिसमें किसी को कोई काम करने का अधिकार दिया जाए वही अधिपत्र है। अधोमुख क्या है, नीचे की ओर मुख किए हो, अधोमुख। जो किसी की ओर मुख किए हो, अभिमुख। और मूल्य घटाने की क्रिया क्या है, अवमूल्यन है। आगे बात की जाए, आगे है तद्भव एवं तत्सम। तो सबसे पहले क्या है, तद्भव, और उसके बाद क्या है, तत्सम। तत्सम शब्द संस्कृत होता है, तद्भव शब्द क्या होता है, हिंदी शब्द होता है। आगे बात करें, आगे सबसे पहले तद्भव जो शब्द है, अकेला। अकेला का जो तत्सम होता है, एकल। अकेला का जो तत्सम होता है, एकल। अखाड़ा, अखाड़ा आप सुनते होंगे। अखाड़ा का जो तत्सम शब्द होता है, अक्षवाट। अखाड़ा, अखाड़ा का जो तत्सम शब्द है, अक्षवाट। अखरोट, अखरोट आप जानते होंगे, खाते भी होंगे अखरोट। तो अखरोट का तत्सम क्या होता है, अक्षोर। अक्षोर क्या है, तत्सम शब्द किसका है, अखरोट का। अखरोट क्या है, एक खाने की वस्तु है। तो अखरोट अगर आप खाते हैं तो उससे आप ध्यान रखिए रिलेट करके, जो अखरोट शब्द है वह शब्द हिंदी रूप का है, अर्थात वह शब्द तद्भव है, तद्भव है, सॉरी तद्भव है, जबकि इसका जो तत्सम होता है अक्षोर होता है। क्या होता है, अक्षोर। आगे बात करें अगम। अगम का जो तत्सम शब्द है, अगम्य। अगम्य क्या है, तत्सम शब्द। और आपको क्या ध्यान रखना है, अगम्य एक क्या है, अनेक शब्दों की एक शब्द। यह आप कह लीजिए कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगम्य किसे कहा जाता है, जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके वही क्या है, वही वस्तु क्या है, अगम्य है। जबकि इसका हिंदी रूप क्या है, अर्थात तद्भव क्या है, अगम। और अगम का आप अर्थ क्या जानते हैं, आपको समश्रुत भिन्नार्थक शब्द में बताया गया था। अगम का जो अर्थ होता है दुर्लभ। क्या होता है, दुर्लभ होता है किसका, अगम का अर्थ। अगम का अर्थ क्या है, दुर्लभ है, ध्यान रखिएगा। और अगम का जो तत्सम शब्द है अगम्य। अगम्य क्या है, एक वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या मतलब होता है, जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके वही क्या है, अगम्य है अथवा दुर्लभ है। अगम का अर्थ क्या है, दुर्लभ। और यहाँ से आपको क्या रिलेट करना है, अगम शब्द आया है तो अगम का जो विलोम होता है गम होता है, ध्यान रखिएगा। अगम का विलोम क्या है, गम। अगम का अर्थ क्या है, अगम का अर्थ आपने यहाँ से जाना दुर्लभ। अगम का अर्थ क्या है, दुर्लभ। और अगम शब्द क्या है, अगम शब्द एक तद्भव शब्द है, ध्यान रखिएगा। अगम शब्द एक तद्भव शब्द है। आगे बात करें अनाज या
अनाज, दोनों शब्द अनाज है। आपको अनाज का तत्सम शब्द अनाद्य भी मिल सकता है या अन्न भी मिल सकता है। जो अन्न शब्द है वो भी क्या है, तत्सम रूप है, अनाद्य। इस द आधा द और या से मिलकर बनता है दिया। ये क्या है, दिया। तो ध्यान रखिएगा, आधा द और या से मिलकर दिया बनता है, दिया। ये क्या है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आप करते हैं, दिया। तो वही ये आधा द और या मिलकर क्या बनेगा, अनाद्य। अनाद्य शब्द किसका, अनाद्य शब्द है क्या, तत्सम शब्द है। किसका, आप बताएंगे। अनाज का तत्सम शब्द अनाद्य भी होता है अथवा अन्न भी होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बात करें, आगे है विशेष एवं विशेषण। आइए डिस्कस करें विशेष एवं विशेषण। सबसे पहले शब्द जो लिया गया है, क्या विशेष क्या होता है, आप ध्यान रखिए। विशेष एक संज्ञा, संज्ञा शब्द क्या है, विशेष्य है, जबकि विशेषण क्या है, विशेषता बताता है। तो जो विशेष में सबसे पहले है, विशेष में सबसे पहले है आदर। ध्यान रखिएगा, विशेष में क्या है, आदर। आदर का जो विशेषण है आदरणीय। अगला है आधार। आधार का जो विशेषण है आधारित। आरंभ, आरंभ का विशेषण आरंभिक। आराधना, आराधना का विशेषण क्या है, आराध्य। आगे क्या है, इच्छा। इच्छा का जो विशेषण है इच्छित। इच्छा का विशेषण क्या है, इच्छित। अब बात करें आदर। आदर को आप कैसे रिलेट करेंगे, आदरणीय। आदरणीय आप एप्लीकेशन भी लिखते होंगे तो आदरणीय लिखते हैं, तो वहीं से रिलेट कर लीजिए। या आप अपने माता पिता का आदर करते हैं तो आदर करते हैं, जो आदर आप करते हैं वो क्या है, आप विशेष से संज्ञा है, और जबकि आदरणीय क्या है, वह विशेषण है। आगे बात करें आधार। आधार का जो विशेषण है आधारित। आप आधारित किस पर हैं, अपने माता पिता पर अभी आधारित हैं, तो उससे रिलेट कर लीजिए। या आपका बेस, बेस जो आधार है, आधार क्या है, माता ही पिता क्या है, हमारे जीवन का क्या है, आधार है। तो वहीं से रिलेट करके आप इसको ध्यान रख सकते हैं। तो आधार का जो विशेषण है आधारित, जबकि आदर का जो विशेषण है आदरणीय। ये दोनों शब्द आप अपने माता पिता से रिलेट करके ध्यान रख सकते हैं। आगे बात करें आरंभ। आरंभ का जो विशेषण है आरंभिक। आरंभिक शुरुआत। आरंभ आपका कहाँ हुआ, अपने माता पिता से क्या आप शुरुआत करते हैं, वहाँ से रिलेट करिए। इन तीनों शब्दों को आप अपने माता पिता से रिलेट करिए। तीनों शब्द हैं क्या, आदर हो गया, आधार हो गया और आरंभ। आरंभ अपने माता पिता से ही आरंभ हुआ। आधार भी क्या है, आधार कौन है आपके, तो माता पिता ही आपके आधार हैं। आदर क्या है, आदर आप किसका करते हैं, अपने माता पिता का आदर करते हैं। इन तीनों शब्दों को आप ध्यान रखिए, इनका विशेषण अपने माता पिता से। आगे बात करें, आगे है आराधना। तो आराधना, आराधना का जो विशेषण है आराध्य। आप किसी भगवान की पूजा करते होंगे या किसी देवी की पूजा करते होंगे तो आप क्या हैं, वो आपके क्या है, आराध्य हैं। आराध्य क्या है, वहीं से रिलेट करिए कि आप भगवान की पूजा करते हैं, आपके क्या है, आराध्य हैं। तो आराध्य शब्द क्या है, ध्यान रखिए, उसी से रिलेट करके आराध्य शब्द जो है विशेषण है, जबकि इसका जो विशेष्य क्या है, आराधना। क्या है, आराधना। आप आराधना करते हैं भगवान से, तो वही क्या है, विशेष्य है। आगे बात करें इच्छा। इच्छा, सबके मन में इच्छा है, तो इच्छा शब्द है क्या आखिर, जो इच्छा मन में उठ रही है इच्छा शब्द, तो इच्छा शब्द संज्ञा है, जब या आप यूँ कह लीजिए विशेष्य है, जबकि इसका विशेषण क्या है, इच्छित। क्या है, इच्छित। तो एक बार आइए रिपीट कर लें फटाफट। आदर, आदरणीय। आधार, आधारित। आरंभ, आरंभिक। आराधना, आराध्य। इच्छा, इच्छित। आराध्य, आराध्य कौन है आपके, भगवान है, तो आराध्य शब्द हुआ क्या, विशेषण हुआ, जबकि इसका आराध्य की आप क्या करते हैं, ऐसे रिलेट करिए, आराध्य की आप आराधना करते हैं, तो आराधना शब्द एक संज्ञा शब्द है, जबकि आरंभ, आरंभ का जो विशेषण है आरंभिक है। आधार का विशेषण आधारित और आदर का विशेषण आदरणीय है। आगे बात करें, आगे है पर्यायवाची शब्द। आइए डिस्कस करें पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले जो पर्यायवाची है आश्रम। आश्रम का पर्यायवाची, तो आश्रम क्या है, आश्रम को आप मठ, विहार, कुटी, अस्तर, अखाड़ा और संघ क्या कह सकते हैं, आप अखाड़ा भी कह सकते हैं।
संघ भी कह सकते हैं। किसको? आश्रम को। मठ, विहार, कुठी, अस्तर, अखाड़ा, संघ ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? तो आश्रम के ये सब क्या हैं? पर्यायवाची हैं। तो मठ हो गया, विहार हो गया। आप सुनते होंगे मठ किसमें? बौद्ध धर्म में जो मठ होते थे, मठ और विहार होते थे, तो वहाँ से आप रिलेट कर लीजिए। अगर आपने बौद्ध धर्म पढ़ा होगा तो मठ विहार हो गया। कुटी, अस्तर, अखाड़ा, संघ। अखाड़ा और संघ ये सब किसकी पर्यायवाची हैं? तो आश्रम के पर्यायवाची हैं। आगे बात करें ऐश्वर्य। ये दोनों शब्द ऐश्वर्य और कपड़ा का पर्यायवाची आपको रिवीजन के लिए लिया जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का जो जो पर्यायवाची है क्या है? वैभव है, विभूति है, संपदा है, संपन्नता, समृद्धि, संपत्ति हो गया, धन संपत्ति, श्री, बड़प्पन, दौलत हो गया, महत्ता किसके पर्यायवाची हैं? तो ऐश्वर्य के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ऐश्वर्य के क्या हैं? पर्यायवाची हैं। ऐश्वर्य और ऐश्वर्य है क्या? ऐश्वर्य का जो विलोम होता है अनैश्वर्य होता है। ऐश्वर्य क्या होता है? अगर किसी की व्यक्ति के पास क्या हो? दौलत हो, वैभव हो, विभूति हो, संपदा हो, धन संपत्ति हो, बड़प्पन हो, महत्ता हो, ये सब क्या है? उस व्यक्ति का है, उस व्यक्ति का ऐश्वर्य है। उस व्यक्ति का क्या है? ऐश्वर्य है। आगे बात करें, आगे है कपड़ा। तो कपड़ा का जो पर्यायवाची होता है, कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? कपड़ा का जो पर्यायवाची होता है वसन, चीरपट, अंबर। वसन जैसे एक शब्द ऐसे आप रिलेट करिए, वसन, चीरपट, अंबर एक साथ बैठते हैं इसीलिए एक साथ लिए गए हैं। वसन, चीरपट, अंबर। उसके बाद वस्त्र हो गया, पोशाक हो गया, परिधान हो गया, लिबास हो गया, दुकूल, चैल, करपट। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो कपड़ा का पर्यायवाची है। क्या है? कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? वसन, चीरपट, अंबर, वस्त्र, पोशाक, परिधान, लिबास, दुकूल, चैल, करपट। तो आज के लिए बस इतना ही। एक आज आपके लिए टास्क है, आपको कपड़ा का पर्यायवाची और ऐश्वर्य का पर्यायवाची ध्यान रखिएगा। कपड़ा का पर्यायवाची आपके साथ कई बार रिपीट करवाया गया है आपको। तो कपड़ा का पर्यायवाची और ऐश्वर्य का पर्यायवाची आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जितनी भी पर्यायवाची आपको कपड़ा का अगर ध्यान रहे उसको आपको कमेंट में करना है, कमेंट बॉक्स में। और अगर ऐश्वर्य का जो पर्यायवाची आपको ध्यान रहे उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।